ये मेट्रो के लिए जब जगह कम पड़ रहा था तो उन्होंने अराउंड कुछ 7 रूम हमारे चौल के जो तोड़े थे और ये लोग हम लोग को कांजूर मार्ग साइड या में भी यहाँ से बहुत दूर फेंक रहे थे। पर अतुल भास्कर जी ऐसे जो इन्होंने हमको ये बिल्डिंग में ही करके दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मतलब उन्होंने पर्सनली किया है। तो हम लोग, मुझे तो लगता है कि मैं अतुल भास्कर के अलावा किसी को जानता ही नहीं, कौन खड़ा है कौन नहीं है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। तो उनको ही जीत के आना है, वो हमारे लिए काम के आदमी, हम लोग कुछ उनके लिए। किस सिनेरियो जो इलेक्शन का चल रहा है, ठीक है, अतुल जी का अगर इलेक्शन हो या नहीं हो, ठीक है, उनका प्रेजेंस, उनका ऑफिस में जब भी रिक्वायरमेंट या उनका जब वो एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं, ऐसे नहीं कि खाली वो इलेक्शन के टाइम पे रहते, तो ही इज अवेलेबल। ये काम करने वाला आदमी है, सर्व मतलब छोटे से लेके हर एक आदमी का कोई भी काम रहेगा तो वो करते। आज हमारा एसआरए का बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के अंदर अपात्र लोग थे, उनका भी काम उन्होंने करके दिया। अभी हम लोग को 2 शेड बना के दिया, वो भी उन्होंने, उनके ही फंड से आया। पानी का समस्या था, वो भी उन्होंने ही सॉल्व कर दिया। इसके कर तो जीतेले ही है, पर अगले जो 5 साल आगे जीते थे उससे और लीड से जीतेंगे, क्योंकि उतना काम किया है। कांदीवली पूर्व विधानसभा में, और कांदीवली पूर्व विधानसभा में सिटिंग विधायक अतुल भातलकर के कार्यों को लेकर आज हम जनता के बीच जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि सिटिंग विधायक अतुल भातलकर ने किस तरह से अपने विधानसभा में कार्य किया है। और इस समय हम मौजूद हैं कांदीवली पूर्व के हाईवे पे, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये ब्रिज है, और इस ब्रिज पे पहले एक लंबी ट्रैफिक लगा करती थी, लेकिन इस ब्रिज का कार्य भी अतुल भातलकर के द्वारा किया गया है। तो इस कार्य को लेकर जनता का क्या कुछ कहना है, इन सभी बातों के लिए आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मनोज केलकर। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी हम कौन सी विधानसभा में खड़े हैं? हम 29 में यहाँ पे अतुल भातलकर साहब खड़े हैं। लेकिन जब कांदीवली पूर्व विधानसभा है, यहाँ के विकास की बात करें, क्या सिटिंग जो विधायक थे उनके कार्यों से आप खुश हैं? उनने बहुत कुछ अच्छा काम किया। इधर हाईवे पे बहुत ट्रैफिक हो रही थी, तो उनका और हमारे जो पीयूष गोयल जी, उनको मिलके जो हाईवे पे हम लोग को भी बहुत चलने की भी बहुत तकलीफ थी, तो उसने प्रयत्न करके हमारा सोल्व हो गया। वो फिलहाल आकुली रोड का जो अंडरग्राउंड ब्रिज था, वो भी बहुत समस्या थी, उनका भी अतुल भातलकर ने इस काम किया और इस चालू हो गया। तो यहाँ ये जो हाईवे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपने बोला उन्होंने कार्य किया, जब इससे पहले काम नहीं हुआ था यहाँ हाईवे ब्रिज पे, तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता? बहुत समस्या थी, ट्रैफिक मलाड तक ट्रैफिक होता था, और मलाड गोरेगांव यहाँ पे इतनी ट्रैफिक थी कि पब्लिक को भी चलने का रास्ता नहीं था। तो अतुल भातलकर, आकुली रोड भी जाम रहता था, और पीयूष गोयल साहब और अतुल भातलकर ने मेहनत करने से ये काम की समस्या हल हुई है। तो क्या लग रहा है, अब इस बार फिर चुनाव है, 20 को वोटिंग होना है, तो इस बार क्या लगता है किसकी लहर है, और किसे चुनकर, क्या एक बार फिर अतुल भातलकर जी या फिर कोई और? अतुल भातलकर तो जीतेले ही है, पर अगले जो 5 साल आगे जीते थे उससे और लीड से जीतेंगे, क्योंकि उतना काम किया है। क्या, जैसे आपने एक आकुर्ली ब्रिज की बात बताई, ऐसे और क्या काम है जो उन्होंने? और उसने हमारे जो गली गली में जो लाइट रहते, सोलर लाइट, और हर गली गली में दिए हैं, और रोड है, फिर जो क्या वो शेड का काम है, बहुत लादी काम, बहुत कुछ किए हैं। तो जनता कैसा विधायक चाहती है? क्या वैसे विधायक अतुल जी साबित होते हैं? ये काम करने वाला आदमी है, सर्व मतलब छोटे से लेके हर एक आदमी का कोई भी काम रहेगा तो वो करते। आज हमारा एसआरए का बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के अंदर अपात्र लोग थे, उनका भी काम उन्होंने करके दिया। अभी हम लोग को 2 शेड बना के दिया, वो भी उन्होंने, उनके ही फंड से आया। पानी का समस्या था, वो भी उन्होंने ही सॉल्व कर दिया। इसके लिए ये मतदान में हमारी तरफ से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मतदान उनको होना चाहिए, होने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। अब अभी चुनाव है, चुनाव में अतुल जी का नाम तो सामने, लेकिन और कोई भी नाम है जो उनके टक्कर में नजर आता है? नहीं, उनके अगेंस्ट कोई खड़ा भी रहा तो उनका डिपॉजिट भी जब्त हो जाएगा। इतनी कॉन्फिडेंस अतुल जी के लिए क्यों है? नहीं, वो काम करने वाला है ना, छोटे से छोटे आदमी लोग का काम करने वाला आदमी है। उनका ऑफिस में जाके देखो, डेली 50 से 100 आदमी लोग उनको मिलने के लिए रहते हैं, और वो हर एक आदमी का तकलीफ जो है वो सॉल्व करते हैं। तो अभी चुनाव है, चुनाव की समय पे लोग बैठ के चर्चाएं करते हैं, तो आपके बीच में कांदीवली पूर्व विधानसभा के चुनाव को लेकर क्या चर्चा है जो सबसे ज्यादा चल रही है? चर्चा क्या है, ये वन साइड जीत के आने वाले उम्मीदवार है, इसके लिए चर्चा विर्चा कोई नहीं, वो सब फालतू बातें। इनका कहना है कि अतुल भातलकर जी इस बार वन साइड जीत कर आने वाले, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिकॉज जो हिसाब से उन्होंने यहाँ पर
लोगों की समस्या का सॉल्यूशन दिया है और जितना कम समय में उन्होंने चीज़ें सॉल्व की है वो काबिल तारीफ है, ठीक है। तो नो डाउट उनका यहाँ पर एकदम 101% की आना ही है। जनता का हमेशा कहना होता है कि जब चुनाव आता है तब नेता लोग हमारे बीच दिखने लगते हैं, अदरवाइज नहीं दिखते। लेकिन अतुल जी का किस तरह का रहा है, या फिर जो भी अन्य पार्टी के लोग हैं, कौन सा ऐसा नेता है जो कांदीवली पूर्व विधानसभा में जनता के बीच में हमेशा नजर आते हैं, ना कि चुनावी के समय पे नजर आते हैं? अभी देखिए करंट सिनेरियो जो इलेक्शन का चल रहा है, ठीक है। अतुल जी का अगर इलेक्शन हो या नहीं हो, ठीक है, उनका प्रेजेंस उनका ऑफिस में जब भी रिक्वायरमेंट या उनका जब वो एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं, ऐसे नहीं कि खाली वो इलेक्शन के टाइम पे रहते, तो ही इज अवेलेबल ऑल टाइम, ठीक है। तो एक बार फिर से अतुल जी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, लेकिन अतुल जी क्यों, दूसरे को मौका क्यों नहीं, बिकॉज क्या होता है मैडम, आपको क्या चाहिए, पब्लिक को नॉर्मल एक सुविधा चाहिए। जो सिटिंग एमएलए वहाँ पर है या कॉरपोरेटर होता है, भाई हमारा लाइट नहीं है, हमको शेड का नहीं है, या जो जो छोटी छोटी समस्या जो ये हल हो सकती वो कर देते हैं। वो ज़्यादा इतना ड्रैग करते नहीं है कि आप आओ कल, ये है वो है। आदमी लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा है, ये सॉल्यूशन है, ये करके देते हैं। कांदीवली पूर्व विधानसभा के लिए अतुल जी क्या मायने रखते हैं? बहुत बहुत काफ़ी मायने देते हैं, वो तो आप सभी से सुन ही सकते हैं। क्या मायने देते हैं आप बताइए? क्या कहना चाहेंगे अतुल जी के लिए, अगर एक शब्द कहना हो तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी ये तो जीत के आने वाले, उनके लिए क्या कहेंगे। तो महाविकास आघाड़ी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, उनका क्या चर्चा है यहाँ पे? यहाँ पे उनका चर्चा नहीं है, और अतुल जी अभी जीतेंगे और हमारी बीजेपी की सरकार आएगी तो अतुल जी मंत्री बनेंगे, हमारी ये ख्वाहिश है। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ इस विधानसभा की क्या बड़ी समस्या रही है और उसको किस तरह किसने तो एक ही मालूम है, अतुल जी हमारे काम के आदमी है। हम जब भी जाते हैं उनके पास, उनको कभी मायूस नहीं करते, तो उनको ही जीत के आना है। वो हमारे लिए काम के आदमी, हम लोग कुछ उनके लिए। किस तरह से कामों को उन्होंने सॉल्व किया, अगर इस विधानसभा की कोई बड़ी समस्या बताए जिसको लगता है कि अतुल जी ने सॉल्व किया है? अभी ये बड़ी समस्या बोलेगा तो रास्ते का है। बड़ी समस्या हमारी अभी ये थी, हमारी बिल्डिंग की जो अपात्र लोग थे वो लोगों को उन्होंने पात्र करके दिया है। जो हो नहीं रहा था सालों साल से, 10 साल से, उन्होंने पात्र करके दिया। और हम लोग कभी भी उनके पास जाते हैं तो हम लोग को मायूस नहीं करते, वो बिठा के हमको काम करवा के देते। जनता के नेता है वो? हाँ, जनता के नेता, सब कुछ जनता के नेता है वो। सुबह से लेकर शाम तक वो कभी भी हमको उनके पास जाएंगे तो हम लोग को ना नहीं बोलते, उनको फोन पे बात करके डायरेक्ट काम करवाते। आप क्या कहना चाहेंगे? आप इसी विधानसभा से हैं? हाँ, इसी विधानसभा से। क्या लग रहा है, चुनावी माहौल है, इस बार किसकी जोर चल रहा है विधानसभा में? इस बार अतुल जी भातखलकर का जोर चल रहा है कांदीवली विधानसभा से। उनका कार्यक्रम अच्छा है, काम भी अच्छा है, 10 साल से काम अच्छा किया है उन्होंने। और सम्राट, उनको कांदीवली यहाँ से सम्राट करके पदवी दी मिली है अतुल जी को। अच्छा है उनका, गली गली में काम किया है, सर्वर लाइट लगाया है, ये किया, लाठी कार्यक्रम किया है, और संबंधी को ये करते, मदद भी, हेल्प भी करते बीमारी को। अच्छा उनका सोल्यूशन है। लॉकडाउन में किस तरह से अतुल जी जनता के बीच थे? लॉकडाउन में थे, लॉकडाउन में भी बहुत सपोर्ट किया। लॉकडाउन में भी उन्होंने कोई मरीज लोग को दवा भी दिलाया, काम भी अच्छा तरफ किया, उनको हेल्प किया, अच्छा काम किया लॉकडाउन में। उनका अच्छा यहाँ नाम है उनका, अतुल जी का। आपको क्या लगता है, आपका जो विधायक हो वो कैसा होना चाहिए, और ऐसे विधायक को आप चुनना चाहें तो वो कौन होगा? अभी तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स तो सब लोगों ने कवर ही कर लिए कि अतुल भास्कर जी ऐसे कि उनके लिए ये नहीं कि अमीर बंदा है मैं उसको अटेंड करूँ, ये गरीब है मैं उसको अटेंड नहीं करूँ। वो सबको सेम लेवल से देखते हैं, और कभी भी उनके ऑफिस में जाओ अराउंड 10-100 के आसपास बंदे बैठे ही रहते हैं, और सबको इंडिविजुअली अटेंड करते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं ये बंदे को अटेंड करना, सबका प्रॉब्लम सोल्यूशन मतलब रिजोल्यूशन करते ही है। सेकेंडली मैं अतुल भास्कर को क्यों इतना लाइक करता हूँ, मेरा पर्सनल रीजन है कि ये मेट्रो के लिए जब जगह कम पड़ रहा था तो उन्होंने अराउंड कुछ 7 रूम हमारे चौल के जो वो तोड़े थे, और ये लोग हम लोग को कांजूर मार्ग साइड या में भी यहाँ से बहुत दूर फेंक रहे थे। बट अतुल भास्कर जी ऐसे जो इन्होंने हमको ये बिल्डिंग में ही करके दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मतलब उन्होंने पर्सनली किया है। तो हम लोग, मुझे तो लगता है कि मैं अतुल भास्कर के अलावा किसी को जानता ही नहीं, कौन खड़ा है कौन नहीं है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। तो क्या लग रहा है, अतुल जी के टक्कर में दूसरा कोई प्रत्याशी है? जैसे मैंने कहा, मेरे को दूसरा कोई बंदा दिखता ही नहीं कौन है, सिंपल है। वैसे जनता के बीच में अतुल भातखलकर के अलावा और कोई ऐसा नाम है, विपक्ष के कोई, कांग्रेस है, शिवसेना है, और कोई नेता है जो जनता के बीच नजर आते, लॉकडाउन का समय हो या फिर अदरवाइज कोई भी समस्या हो? ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं,
कोई नहीं, दूसरा कोई नाम ही नहीं आपके कोई नाम ही नहीं है, उस बंदे के टक्कर में कोई है ही नहीं। बिकॉज सी अल्टीमेटली लोकल आदमी को क्या चाहिए, सर्विस चाहिए, जो वो दे रहे, तो सेकंड बंदे के पास जाने की जरूरत ही क्या है। तो इनका कहना है कि यहाँ पर अतुल भातलकर के सिवा कोई नाम नहीं। आपको क्या लगता है? कांदिवली पूर्व विधानसभा में इनका कहना है कि अतुल भातलकर के सिवा कोई नेता, कोई दूसरा नहीं है जो जनता के बीच रहता है। इस बात को मानते जो हैं? जनता का काम करता है वही हमारा नेता, हम लोग समझते हैं। उन्होंने बहुत सा काम किया है और हम लोग वही सोचते हैं कि वो चुन के आ जाए और अपना जो है हम लोग उनके पीछे रहेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि अतुल भातलकर जी चुन के आना चाहिए, लेकिन क्या है, कौन से काम है जो दिखाई देता है अगर कोई कांदिवली पूर्व विधानसभा में आता है तो ऐसा कौन सा काम है अतुल जी का जो लोगों को नजर आएगा? जो भी रोड का काम है, इधर का वो इलेक्ट्रिक का सीढ़ी का काम उन्होंने किया है। हमारा वो 2 शेड वार्डनगर एक था, SRA में बांध के दिया है, वो काम उन्होंने किया है और बहुत सा काम किया है। और वो बोलने के जैसा भी हम ये नहीं है जो उन्होंने किया है वो काम। और कोई यहाँ पे है जो महाविकास आघाड़ी ने भी कैंडिडेट दिया है, वो कैंडिडेट को जानते हैं? कभी जनता के बीच देखा है उन्हें? उन्होंने तो ज्यादा देखा है लेकिन बात हो गई है ऐसा है। लेकिन अतुल भातकर जी जो काम करते हैं ना, ऐसा जो काम अभी तक हमने देखा नहीं उन्होंने किया है। आप क्या कहना चाहेंगे? और तो इस बार अतुल तो क्या लगता है जनता से क्या अपील होगी कि किस तरह से बड़ी संख्या में जाके मतदान करें और किसे चुने? हाँ, मतदान सब लोग ने करना चाहिए। और हमारे बिल्डिंग में के जो है हमारे के, हम लोग सब अतुल को ही देने वाले। अच्छा। बाकी के लोग हैं उन्होंने भी खुद होके जाके उनको मतदान करना चाहिए अतुल जी को, जो अच्छा नेता है। तो जिस तरह से आपने देखा कि हम इस समय कांदिवली पूर्व विधानसभा में है और यहाँ एक ही नाम चर्चा में नजर आ रहा है जनता के लोकप्रिय नेता के रूप में अतुल भातलकर जी का, जो महायुक्ति के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे गए। तो 10 सालों से यहाँ पर विधायक के रूप में कार्य करे, लेकिन उनके कार्यों से जनता भी काफी खुश नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि 20 नवम्बर को जनता किस प्रकार से अतुल भातलकर को एक बार फिर अपने वोटों को देकर किस तरह से यहाँ पर विजयी बनाती है और किस उन्हें यहाँ पर कार्य करने का मौका देती है। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कांदिवली पूर्व के विकास कार्य आपको किस प्रकार से नजर आते। बस आप हमारे साथ बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए। मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज इंडिया, मुंबई।